हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनबीएस स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। स्टूडेंट्स, हम लोग सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने कुछ कॉमन कैरेक्टर को डील किया था। उसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल वाल। सेल वाल को हम लोग जो है डिटेल में पढ़ेंगे। क्लास 9th का हम लोग लेक्चर डील कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसमें हम लोग सेल वाल देख रहे हैं। सेल वाल की अगर बात किया जाए स्टूडेंट्स, तो देखिए सेल वाल जो होता है, सेल वाल जो होता है वो आउटर आउटर मोस्ट जो है कवरिंग होता है, रिजिड होता है यानी कठोर होता है, कठोर लेयर होता है। कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? तो प्लांट में देखने को मिलता है, और कहाँ पे देखने को मिलता है? फंजाई में देखने को मिलता है, और कहाँ पे देखने को मिलता है? बैक्टीरिया में देखने को मिलता है, प्रोटिस्टा के मेंबर में देखने को मिलता है। तो सेलवाल हमारा इन सारी जगहों पे देखने को मिलता है। अगर बात करें सेलवाल की, तो कुछ कंपोजिशन लिखा हुआ है, जैसे कह रहा है कि प्लांट में जो सेलवाल होते हैं वो सेलुलोज के बने होते हैं, और वहीं पे जो फंजाई में सेलवाल पाए जाते हैं वो काइटिन के बने होते हैं, और जो बैक्टीरिया में सेलवाल पाए जाते हैं वो पॉलीसेक्राइड और अमीनो एसिड के बने होते हैं। पॉलीसेक्राइड और अमीनो एसिड के मिलके बने होते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, सेलवाल की बात करें तो सेलवाल आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर होता है। सेलवाल जो होता है वो रिजिड होता है। सेलवाल जो होता है वो प्लांट में, फंजाई में और कुछ बैक्टीरियल सेल में देखने को मिलता है। सेलवाल के अगर कंपोजिशन की बात करें तो प्लांट में सेलुलोज का बना होता है, फंजाई में काइटिन का बना होता है, बैक्टीरिया में पॉलीसेक्राइड और अमीनो एसिड का मिलकर बना होता है। अगर आप लोगों को इतनी बात समझ में आई है तो हम थोड़ा सा लेक्चर को और आगे कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट करेक्टर की तरफ चलते हैं सेलवाल के। अगर बात करें सेलवाल की, तो सेलवाल का फंक्शन क्या होता है? सेलवाल प्रोवाइड करता है क्या? सपोर्ट, किसी सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है, साथ ही साथ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और सेफ प्रोवाइड करने का काम करता है। द सेल एंड हेल्प विथ इंस्टेंट चेंज इन द सराउंडिंग इन्वायरमेंट, किसी भी प्रकार के उसके इन्वायरमेंट पे चेंज होता है। प्रिवेंटिंग फ्रॉम बस्टिंग इन डाइल्यूट सोल्यूशन, जब किसी भी प्रकार से जो है सेल वाल के सराउंडिंग में चेंज देखने को मिलता है, या कोई सोल्यूशन, मान लीजिए कोई सेल वाल है, इसमें कोई सोल्यूशन की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है, तब भी इसको रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। ये सेल बस्ट न कर जाए, बस्टिंग न हो जाए, इससे बचाता है। एक मिनट। सेल को बस्ट होने से, रैप्चर होने से या फटने से बचाने का काम करता है हमारा सेल वाल। इतनी बात समझ में? फिर से सुनिएगा। सेल वाल का काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना, सेल वाल का काम होता है सपोर्ट प्रोवाइड करवाना, सेल वाल का काम होता है सेफ प्रोवाइड करवाना, और साथ ही साथ सेल वाल का काम होता है अगर अगल बगल सराउंडिंग में किसी भी प्रकार से एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है, तो सल्यूट की मात्रा बहुत ज्यादा ना हो जाए सेल वाल के अंदर, वो सेल वाल बस्ट न कर जाए, इससे भी वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। आगे देखिएगा स्टूडेंट्स, इतनी बात समझ में आई तो फिर से हम आगे थोड़ा सा और कंटिन्यू करते हैं। कुछ करेक्टर, छोटे छोटे जो है स्ट्रक्चर और करेक्टर को लेकर चलेंगे, वहां पर हम लोग देखेंगे। जैसे पहले नंबर पे हम लोग सेलवाल के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सेलवाल के स्ट्रक्चर की बात करें तो सेलवाल जो होता है नॉन लिविंग, थिक एंड परमिएबल लेयर होता है। लोकेटेड, कहाँ पे लोकेटेड होता है? आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बाहर देखने को मिलता है। फिर से सुनिएगा, सेल वाल के स्ट्रक्चर की बात करें तो नॉन लिविंग होता है, थिक होता है, और साथ ही साथ परमिएबल लेयर होता है, और सेल मेम्ब्रेन के बाहर ये लेयर देखने को मिलता है, यानी सेल मेम्ब्रेन से पहले ये लेयर देखने को मिलता है। ये तो रहा स्ट्रक्चर। हम स्ट्रक्चर देख भी लेते हैं सेल वाल के। ये हमारा एक सेल वाल का स्ट्रक्चर है। बाहर हमको प्राइमरी वॉल्स देखने को मिल रहे हैं, उसके बाद हम लोगों को देखने को मिल रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद थोड़ा अंदर आते हैं सेकेंडरी वॉल्स देखने को मिल रहा है, उसके बाद ये जो लिक्विड जैसा भरा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। यहीं पे हम लोग को देखने को मिल रहा है न्यूक्लियस, और साथ ही साथ स्टूडेंट्स हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है वैक्यूल्स। यानी किसी सेल वाल की स्ट्रक्चर की बात करें
वहां पे हमको क्या क्या देखने को मिल रहा है, वहां पे हमको प्राइमरी सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकेंडरी सेल वॉल और साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और वैक्यूल्स देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हेडिंग की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो है कंपोजिशन। कंपोजिशन की अगर बात कर ले स्टूडेंट्स, तो प्लांट सेल की बात करें तो मेनली ये सेल्लोज से मिलकर बने होते हैं, यानी प्लांट सेल के सेल वॉल जो होते हैं वो सेल्लोज से मिलकर बने होते हैं। और साथ ही साथ आल्सो इंक्लूड हेमीसेल्लोज, लिग्निन एंड पैक्टिन। प्लांट सेल के सेल वॉल जो होते हैं सेल्लोज से मिलकर बने होते हैं, और साथ ही साथ वो मिलकर बने होते हैं हेमीसेल्लोज से, लिग्निन से एंड पैक्टिन से। फिर से सुनिएगा, अगर हम लोग सेल वॉल की कंपोजिशन की बात करें, उसमें प्लांट सेल की बात करें, तो इसके सेल वॉल जो होते हैं सेल्लोज के मिलके बने होते हैं, हेमी सेल्लोज से मिलके बने होते हैं, लिग्निन से मिलके बने होते हैं और पैक्टिन से मिलके बने होते हैं। वहीं फंजाई के सेल वॉल की बात करें तो फंजाई का सेल वॉल जो होता है काइटिन से मिलके बना होता है, और बैक्टीरिया के सेल वॉल की बात करें तो बैक्टीरिया का सेल वॉल जो होता है पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलके बना होता है। इतनी बात क्लियर हुई स्टूडेंट्स। थोड़ा सा हम और अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट हेडिंग क्या है। नेक्स्ट हेडिंग है सेल वॉल का फंक्शन। सेल वॉल की फंक्शन की बात करें तो सेल वॉल क्या करता है, इट्स प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल को, साथ ही साथ सेल को ये प्रोटेक्शन देता है। और किससे प्रोटेक्शन देता है, सेल फ्रॉम द डैमेज, ताकि सेल डैमेज हो न सके, एंड हेल्प द सेल मेंटेन इट्स शेप, और सेल के शेप को मेंटेन करने का काम करता है। यानी अगर हम लोग सेल वॉल के अगर हम लोग फंक्शन की बात करें तो ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है, ये प्रोटेक्शन का काम करता है, और साथ ही साथ ये किसी सेल को शेप देने का काम करता है हमारा सेल वॉल। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आगे देख लेते हैं लोकेशन कहाँ पे देखने को मिलते हैं। अगर हम लोग सेल वॉल की बात करें, इट इज प्रेजेंट्स इन प्लांट सेल, ये प्लांट सेल में देखने को मिलते हैं, और कहाँ देखने को मिलते हैं, फंजाई में देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ कुछ बैक्टीरियल और एल्गी में देखने को मिलते हैं। यानी सेल वॉल की बात करें, सेल वॉल कहाँ कहाँ पाया जाता है, सेल वॉल प्लांट सेल में पाया जाता है, सेल वॉल फंजाई में पाया जाता है, सेल वॉल कुछ बैक्टीरियल सेल में देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ एल्गी में देखने को मिलता है। तो सेल वॉल अब्सेंट कहाँ होता है, एनिमल के सेल में सेल वॉल बच्चों अब्सेंट होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा कि एनिमल के सेल में सेल वॉल जो होता है वो हमारा अब्सेंट होता है। एनिमल के सेल में सेल वॉल हमारा अब्सेंट होता है। इतनी बात क्लियर हुई। अगर इतनी बात क्लियर हो गई हो तो थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बच्चों नेक्स्ट हेडिंग हम लोग का कौन सा है। नेक्स्ट है परमिबिलिटी। नेक्स्ट है हमारा परमिबिलिटी। देखते हैं, द सेल वॉल अलाउ द फ्री पैसेज ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। जो छोटे छोटे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, सेल वॉल इनको क्या करता है, अलाउ करता है, जिससे ये सेल के अंदर जो है आसानी से एंट्री कर जा सके। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि परमिबिलिटी की बात करें तो जो छोटे छोटे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनको सेल वॉल जो है अलाउ करता है, जिससे ये आसानी से ये धीरे से जो है क्या कर सकें, एंट्री कर सकें उस सेल के अंदर। नेक्स्ट हम लोग का हेडिंग है सेल वॉल एंड ऑस्मोसिस। सेल वॉल एंड ऑस्मोसिस क्या होते हैं, देखिएगा। द सेल वॉल हेल्प्स प्लांट सेल रजिस्ट द प्रेशर exerted by a hypotonic solution, या इसी को बोल देते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, by maintaining turgor pressure, this prevent the this prevents the cell from bursting। कह रहा है कि जैसे मान लीजिए ये कोई सेल है, इसके बाहर हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, यानी इसके बाहर सोल्यूशन की मात्रा बहुत ज्यादा है, और यहाँ से धीरे धीरे सोल्यूशन की मात्रा इस सेल के अंदर बढ़ना शुरू हुआ, तो उसके बाद जो है ये सोल्यूशन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ने के बाद भी ये क्या करता है, इसको रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, जिससे कि सोल्यूशन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ने के बाद भी ये बस्ट ना कर सके, फट ना सके, रैप्चर ना हो सके, मेंटेन रहे पूरी तरीके से। ये भी सेल वॉल का एक महत्वपूर्ण फंक्शन होता है। इस बात को हम लोग को ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बच्चों, लास्ट में हम लोग का जो हेडिंग है वो सेल वॉल एंड ग्रोथ। सेल की वॉल और ग्रोथ कैसे होता है। सेल वॉल आल्सो हेल्प्स कंट्रोल एंड रेगुलेट द डायरेक्शन ऑफ सेल ग्रोथ। कह रहा है सेल वॉल की अगर हम लोग बात करें तो ये हेल्प करता है किसमें, कंट्रोल में, और रेगुलेट करता है डायरेक्शन ऑफ सेल की ग्रोथ को, सेल की ग्रोथ के डायरेक्शन को हेल्प करता है और रेगुलेट करने का काम करता है। फिर से सुनिएगा, अगर हम लोग सेल वॉल की बात करें तो ये किसी सेल को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है उसकी डायरेक्शन को। इतनी बात क्लियर हुई स्टूडेंट्स। आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और उसके बाद हम नए लेक्चर के साथ कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।